हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पर्टिकुलर टाइप होता है। दैट मीन्स कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसको एक नया नाम दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपर है, उसका एक पार्ट है पॉलिनोमियल। उस पार्ट को ऑब्वियस सी बात है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि वो एक पॉलिनोमियल हो। तो इसी डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन पॉलिनोमियल्स पर ही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, छोटा सा टॉपिक है वैसे, देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, और फिर हम उनमें से पॉलिनोमियल्स को छाटेंगे। आप कहेंगे कि बिना उसकी कंडीशन बताए कैसे छाट रहे हैं। भाई, एग्जाम्पल के साथ जब हम समझेंगे तो वो कंडीशन जो है आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ फटाफट। लाइक एक्स माइनस वन बाय एक्स, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -2x प्लस 7y -5 3x स्क्वेर -5xy, है ना। या √3x, ये x भी रूट के अंदर ही है। ठीक है, -11x, कुछ इस तरीके से। या हमारे पास 3t माइनस 5t⁻³ कुछ इस तरीके से। ओके, सो अब हमें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को चेक करना है कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। आप नोटिस कीजिए कि कुछ हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसी हैं जिनकी पावर्स जो हैं कंप्लीट नंबर में हैं, या हम इसको और थोड़ा रिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर्स में हैं। क्या? वेरिएबल की पावर। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल आते ही क्या ध्यान रखना है? पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? शुड बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, हमें ये देखना है कि उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर x या y या t, कहने का मतलब है वेरिएबल, कि वेरिएबल की पावर अगर नेचुरल नंबर है तो हम उस पर्टिकुलर टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और अगर वो नेचुरल नहीं है तो उस कंडीशन में उसको पॉलिनोमियल का दर्जा नहीं दिया जाएगा। क्लियर? तो एक और चीज़ यहाँ पर पावर आपको कब देखनी है? देखिए, पावर से रिगार्डिंग जो काम है वो हमें करना है जब वेरिएबल न्यूमरेटर में हो। क्लियर? देखिए, जो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में जो x है, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? x की पावर -1, है ना। क्योंकि फिलहाल आप नोटिस करेंगे कि यहाँ तो इसकी पावर कितनी है? 1 है डिनोमिनेटर में। तो हम जब एक्सपोनेंट लॉज की हेल्प लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इसकी जो 1 पावर है वो कैसे बन जाएगी? -1 बन जाएगी, है ना। तो अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस वेरिएबल की जो पावर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि हम इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये कहेंगे। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 5⁻1/2x प्लस y। ठीक है, चलिए अब सेकेंड एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं? x एंड y।
और दोनों की ही पावर कैसी है, 1 1 है ना। दैट मीन्स 1 क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो हम इसको किस चीज़ का दर्जा दे सकते हैं, पॉलिनोमियल का दर्जा दे सकते हैं। दैट मीन्स कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। चलिए इस पर आते हैं कि 3x² ऑन xy, हमें एक वेरिएबल इधर इधर और इधर नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट में पावर 2 है जो कि नेचुरल नंबर है, यहाँ भी पावर 1 and 1 है जो कि ये भी नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स कि हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो रूट है वो रूट 3 का तो है ही, लेकिन साथ साथ वो वेरिएबल का भी तो है। और रूट कितनी पावर होती है, रूट एक्चुअल में 1/2 पावर होती है ना। और 1/2 क्या एक नेचुरल नंबर है, नहीं है ना। जबकि ये जो दूसरा वेरिएबल है इसका x, हालांकि वेरिएबल तो सेम ही है लेकिन इसकी पावर 1 है। लेकिन इस कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं एक वेरिएबल तो आ गया ना जिसकी पावर नेचुरल नहीं है। दैट मीन्स कि हम इसको एक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, ठीक है, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ t की पावर कितनी है, 1, ठीक है, ये तो नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ देखा तो ये t की पावर कितनी है, 3/4, लेकिन ये तो नेचुरल नहीं होती है। दैट मीन्स कि हम इसको भी पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी देखना पड़ता है। मान लीजिए पावर ऐसी दे रखी है और आप ये सोचें कि भाई यहाँ तो पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये तो नेचुरल नहीं है। जबकि आप नोटिस करोगे कि 4 से जब हम 8 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 रिजल्ट आएगा, वो 2 तो नेचुरल नंबर है ना। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना। चलिए लास्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब कई बार बच्चे जो है ना वो ध्यान से बातों को सुनते नहीं है और वो क्या करते हैं, यहाँ 1/2 पावर देखी और वो कहेंगे कि भाई देखो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है ना। क्यों, मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखिए, पावर ऑफ वेरिएबल की पावर हमें देखनी है, हमें किसी और नंबर की पावर नहीं देखनी, ठीक है। यहाँ ये जो 1/2 पावर है ये किसकी है, नंबर की है ना। तो हम नंबर की पावर नहीं देखेंगे, हम वेरिएबल की पावर देखेंगे। क्लियर। और वेरिएबल की पावर यहाँ कैसी है, 1 1 है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको पॉलिनोमियल का जो लॉजिक है वो समझ आया होगा कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल की छँटनी करते हैं, है ना। कैसे हम पॉलिनोमियल्स की पहचान कर सकते हैं कि किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलें और किन को नहीं हमें बोलना है। क्लियर। क्योंकि जब तक हमें इस चीज़ का क्लियरेंस नहीं होगा, हम आगे के अब जो अलजेब्रा में टॉपिक आने वाले हैं उन पर काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, सो होप सो आपको ये जो कंटेंट है वो समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर तो करें ही अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।